जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और हम अपनी प्रश्नावली 2.4 कर रहे थे। इसके क्वेश्चन हो गए थे, मेरे हिसाब से चौथा चल रहा था और आधा ही हुआ था वो, फिर वीडियो कट हो गया था। तो चौथा क्वेश्चन आपको फिर से समझा रहे हैं, तो आप सब देखिए बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 वापस करवा रहे हैं ताकि सबकी समझ आ जाए अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, दो अंकों वाली मतलब इकाई और इकाई, जिसमें दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक जो है दूसरे का 3 गुना है। एक अंक जब दूसरे का 3 गुना है तो क्या है, इसके अंकों के स्थान बदलने पर अंकों के स्थान बदलना मतलब इकाई की जगह इकाई और इकाई की जगह इकाई को लिखना। स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब आंसर का देखना ध्यान से, मैंने बना दिया था, फिर से बता रहा हूं। 2 अंकों वाली संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में एक क्या होता है, इकाई। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक मानेंगे अपन y। ठीक है, अब देखो 2 अंकों की संख्या मान लो ये ऐसी है, ये हो गया इकाई और ये हो गया y। इकाई पहले आता है और y क्या आता है बाद में। पहले y को ले लो फिर ले लो x। ठीक है, तो वैसे बड़ा कौन है भाई, आगे दिया है तो इसका x मान लिया, दूसरी क्या मान लिया, ऐसे भी मान सकते हो। तो इसको y मान लो, इसका x मान लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो माना कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई और एक क्या होता है y। दोनों ही करेंगे, इसमें इकाई का y मान लिया तो y का हम क्या मान लेंगे x। y का हम क्या मान लिया x, y का हो गया x। ठीक है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक कोई भी दोनों में से इकाई और इकाई, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब ये एक अंक जो है ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा है इसको ले लो, दाई को। ये जो बड़ा अंक दाई है वह एक अंक, दाई का अंक दूसरे का 3 गुना है। ये x जो है इसका 3 गुना, y का 3 गुना कितना होगा, 3 को y से गुना करो, कितना आएगा 3y। तो इसका एक अंक दाई का बड़ा होता है ना, दाई बाद में आता है, बड़ा कौन है दाई। एक अंक ये कह रहा है कि एक अंक जो है वो एक अंक दूसरे का 3 गुने के बराबर है या दूसरे का 3 गुना है। तो एक अंक जो x है ये बड़ा है, ये दूसरे के इसके 3 गुना, y का 3 गुना कितना होगा 3y, इसके बराबर है। तो दाई का x किसके बराबर है, इकाई के x बराबर हो गया 3y, इकाई का 3 गुना, इकाई का 3 गुना। जो दाई का अंक है x वह इकाई का 3 गुना, इकाई कौन है, ये इसके 3 गुने के बराबर है ना। इसलिए पूछने का एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका 3 गुना, एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो अब संख्या बनाएंगे। अब क्या बनाते हैं,
संख्या। संख्या कैसे? तो अपने पास इकाई हो और दहाई हो, इकाई मालूम है कि इकाई पे 2 दहाई पे 8, इकाई पे 2 दहाई पे 8, इन दोनों को पास मिला के क्या बनाते हैं? संख्या। तो दहाई की संख्या बनानी है, इकाई और दहाई को पास लाना पड़ेगा और दहाई की संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब आपको इकाई दे दी और दहाई दे दी, अब इससे क्या बनाएंगे? दहाई की संख्या क्या बनती है इससे? 10 का 10 गुना दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना? x बराबर कितना? 3y। दहाई का अंक आ जाएगा 3y प्लस इकाई का अंक कितना है? y। ये आ गया 10 गुना 3y, 10 और 3y आपस में गुना होंगे, 10 को 3 से गुना किया 30 y का y प्लस y का y। ये तो आ गया संख्या। जब इकाई का अंक दिया हुआ हो और दहाई का अंक दिया हो उससे संख्या बनाते हैं, ये सूत्र रखते हैं, दहाई की जगह दहाई, इकाई की जगह इकाई रखते हैं। अब ये कह रहा है देखो सब कुछ हो गया, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब इसके अंकों के स्थान बदलते हैं। अब इसमें अंक कितने? इकाई और दहाई, दो अंक है। स्थान बदलना मतलब इकाई की जगह दहाई को लाओ, दहाई की जगह इकाई को ले जाओ। तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो वही सूत्र वापस 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब ये कह रहा है कि अगर इनके स्थान बदले, इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई ले जाए तो क्या होगा? तो सूत्र बदल जाएगा, सूत्र में चेंज हो जाएगा। स्थान बदलने पर क्या जाएगा? पहले इकाई का अंक, अब हमने क्या कर दिया? स्थान बदलने का मतलब इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई को ले आते हैं। तो इकाई का अंक गुणा प्लस दहाई का अंक। स्थान बदलने पर ये सूत्र होगा, वरना सूत्र यही है कंट्रोल को। अब स्थान बदले, इकाई की जगह दहाई, दहाई की इकाई ले आए, 10 गुना इकाई का अंक हो गया 2 प्लस दहाई का अंक 3y, दहाई का अंक x बराबर है 3y। अब करो क्या? 10 को y से गुणा किया 10y प्लस 3y, 10y और 3y कितने हो गए? 13y हो गए 13y और 30y और 8y इसको जोड़ना चाहो तो कितना हो गए? 30y। अगर 30y और ये 8y कितना है? एक बार इसका ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8y। अभी कितना है? अभी एक ही y है, तो 30y और 8y टोटल हो गए 20y, 10y और 3y टोटल हो गए 13y। ठीक है। अभी कहना है स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। स्थान बदलकर आया 13y और पहले कितना आया था? 20y। ये तो है अपनी दी गई संख्या और ये है स्थान बदलने पर आई संख्या। तो स्थान बदलकर प्राप्त संख्या ये, दी गई संख्या ये, जोड़ने पर। तो अब कह रहा है प्रश्न बनाने जा रहा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दी गई संख्या प्लस स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, इन दोनों का योग कितना आता है? 81 बराबर 81। दी गई संख्या कितनी है? 25 प्लस स्थान बदलने पर कितनी संख्या आएगी? 13y। इन दोनों का योग कितना आता है? 81। देखा दी गई संख्या और स्थान बदलकर प्राप्त संख्या में जोड़ने पर 81 प्राप्त होता है। 23y और 13y टोटल हो गए 44y बराबर हो गया 88। अब भाई का मान निकालना है, भाई बराबर हो गया 88 बटा 44 का भाई गुणे में है, 44 का गुणे में था, यहाँ तो जाएगा भाग में, भाई बराबर आ गया 2। भाई क्या है? भाई है इकाई का अंक, भाई इकाई का अंक आ गया भाई, इकाई का अंक भाई बराबर
अब दाई का अंक निकालना है, तो दाई का अंक निकालना पड़ेगा। जब हमें इकाई क्रमांक और दाई का अंक पता चलेगा तब हमें संख्या पता चलेगी ना, तो कौन सी वो संख्या है। दाई का अंक कितना हो गया 3y, तो दाई की जगह लिखो 3y, 3 का 3, y का मान कितना है, y बराबर 2, 3 का 3, y की जगह रखो 2, 3 और 2 वापस गुणा करेंगे, कितना आ गया 6। तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या इकाई का अंक कितना हो गया 2, पहले क्या आता है 2, इकाई का अंक आ जाएगा, फिर दाई का अंक कितना हो गया 6, अब आ जाएगा दाई, इकाई और फिर दाई। संख्या कितनी बन गई 62, कितनी बन गई 62, ये संख्या 62 है। समझ आ गया बात की, इकाई का अंक 3 y ले लिया, दाई का अंक कितना है, एक संख्या का, एक संख्या जो है उसका एक अंक दूसरे का 3 गुना, इसका 3 गुना करके y का 3 गुना 3 है। फिर दाई की संख्या बना दी, 21 से आगे, फिर स्थान बदलने पर दाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दाई ले गए, स्थान बदलने पर संख्या कितनी है 13y, दोनों का योग किया 88 आना चाहिए, जोड़ने पर 88, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या और दी गई संख्या दोनों का योग 88 आना चाहिए, दोनों का जोड़ा 88, y का मान आ गया 2, दाई का आ गया 6, संख्या आ गई 62। इकाई ये दाई ये दोनों का रखा अपनी जगह पे, संख्या आ गई 62। ओके, इसको हल कर लो, फिर हल करते जल्दी कर लो, फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो रोक के आराम से इसको उतार लेना। ओके बेटा, ठीक है, करोगे तो टाइम दूं, मेरे हिसाब से टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो रोक के आराम से कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो चलते हैं पांचवी की सुनियो, नंबर 5, शोभो की मां की आयु, शोभो की मां की आयु, शोभो की आयु से, शोभो की आयु से 6 गुनी है, शोभो की आयु कितनी है 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो मां जो वस्तु की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, शोभो की और उसकी मां की आयु ज्ञात कीजिए। बेटा चलो एकदम सिंपल है, बात किसी कर रहे हैं, शोभो की मां की आयु, शोभो की आयु से 6 गुना है, लेकिन शोभो की मां की बात कर रहे हैं, शोभो की आयु से 6 गुनी है, लेकिन शोभो की आयु नहीं पता है। अब जिसकी नहीं पता है उसको मानेंगे x, क्या मानेंगे x। तो माना कि अब शोभो की मां की आयु शोभो की आयु से 6 गुनी है, शोभो की मां की आयु दे दी, शोभो की जितनी है उससे 6 गुनी है, लेकिन शोभो की कितनी है वो नहीं दी। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि शोभो की आयु, माना कि शोभो की आयु बराबर होगी x वर्ष, आयु को वर्ष में बदलते हैं। फिर मां की आयु, शोभो की मां की आयु शोभो से 6 गुना, शोभो से कितनी है, शोभो से 6 गुनी, मतलब शोभो कितनी है x, शोभो की आयु से 6 गुनी है, उसकी
सुबह की मां की आयु कितनी हो गई, सुबह से 6 गुना मतलब सुबह की x इसका 6 गुना कर दो, तो 6 से गुना किया 6x वर्ष। अब क्या होगा, 5 वर्ष बाद, अब जब मैं कह रहा हूं मेरी आयु हो गई 28 साल है, अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 28 में 5 जोड़ दो 33। जब भी ऐसा पूछे कि 5 साल बाद आयु कितनी होगी, तो उस आयु को जोड़ा जाता है। ये ऐसे पूछे ना, 28 से अभी 5 साल पहले यानी पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, बाद में मतलब बाद में, पूर्व 5 वर्ष पूर्व कितनी थी तो इसमें माइनस करते हैं, ठीक है। तो जब भी बाद में आ जाएगा इससे जोड़ा जाता है। 5 साल बाद तो उम्र बढ़ेगी ना, 5 साल बाद सुबह की उम्र बढ़ जाएगी, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सुबह की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद सुबह की आयु हो जाएगी, x तो थी पहले से, 5 वर्ष बाद तो 5 में जुड़ जाएंगे, x प्लस 5 वर्ष हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद सुबह की आयु अभी है x, तो 5 इसमें जुड़ेंगे तो x प्लस 5 वर्ष 5 साल बाद हो जाएगी। जो बाद की बात कर रहा है इसलिए 5 इसमें जुड़ेंगे, अभी x सुबह की x 5 साल बाद जाएगी x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 बाद सुबह की आयु x प्लस 5 वर्ष हो गई, तो 5 बाद सुबह की आयु कितनी है, x प्लस 5 वर्ष। अब उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, माँ की आयु वर्तमान में अभी कितनी है 6x, अभी कितनी है 6x। तो 5 वर्ष सुबह की आयु होगी x प्लस 5 वर्ष, और सुबह की माँ की वर्तमान आयु होगी 6x, उसकी आयु की 1/3, 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। और सुबह की माँ की आयु कितनी है, सुबह की माँ की आयु, अब ये सुबह की आयु कितनी होगी x प्लस 5 वर्ष, ये किसके बराबर हो जाएगी, सुबह की माँ की वर्तमान आयु 6x, इसका 1/3, 1/3, 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो 6x अभी उसकी माँ की आयु है, उसका 1/3 मतलब 1/3 कितना होता है, 1/3 से गुणा कर दो, 3 का भाग इसमें गया 2 बार, 2x, तो 1 से गुणा किया 2x, 2x आई नहीं आई, तो 6x ये किसकी है, माँ की आयु। तो सुबह की जो 5 वर्ष बाद सुबह की आयु हो जाएगी x प्लस 5, वो उसकी माँ की आयु 6x, वर्तमान आयु 6x है, उसकी 1/3 के बराबर हो जाएगी, 1/3 मतलब 1/3, तो 6x/3, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, माँ की आयु के 1/3, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, जो 6x, उसका 1/3 किया, 1/3 गुना कर लिया 6x/3। सुबह की आयु 5 के बाद सुबह की आयु होगी x प्लस 5, उसकी माँ की होगी 6x/3। अब करते हैं प्रश्नानुसार, तो सुबह की आयु, सुबह की आयु या फिर माँ की, जो पहले माँ की आयु, माँ की आयु बराबर सुबह की आयु, माँ की आयु कितनी है 6x/3, तो किसके बराबर है, सुबह की आयु x प्लस 5, 3 के बाद 6 में गया 2 बार 2x, 2x बराबर कितना है x प्लस 5, x को भेजेंगे इस तरफ क्योंकि ये x वाला, ये x वाला, अब ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस x बराबर 5, 2 से 1x किया, नीचे बचा x, 1x, इसका ये नहीं लगाते, x का मान आ गया 5, x बराबर आ गया 5 वर्ष, x बराबर आ गया 5 वर्ष। x किसकी आयु है, सुबह की आयु, सुबह की आयु होगी x बराबर 5 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे सुबह की माँ की आयु कितनी है, सुबह की माँ की आयु बराबर है 6x, कितनी है, सुबह की माँ की आयु वर्तमान में कितनी है 6x है, तो 6x, 6 का 6, x का मान आ गया, x मतलब सुबह की आयु x का बराबर कितना है 5, x की जगह मतलब 5, 6 और 5 गुना हुए
30 30 वर्ष। सुबह की माँ की आयु आती 30 वर्ष। बहुत ही सिंपल है। सुबह की आयु सुबह की माँ के आयु से 6 गुनी है, तो सुबह की आयु 5 वर्ष, तो x वर्ष मान ली माँ की आयु सुबह से 6 गुना, x का 6 गुना कर दो 6x वर्ष। अब ये कह रहा है 5 साल बाद सुबह की आयु हो जाएगी x + 5, वो किसके बराबर है? उसकी माँ की आयु की 1/3। माँ की आयु अभी कितनी है? 6x, उसका 1/3 करो, 1/3 से गुना करो, 6x = 6x बटा 3 आ गया। अब दोनों की रखो, माँ की आयु बराबर सुबह की आयु, दोनों को बराबर में रखो, तो 6x बटा 3 होगी माँ की आयु, सुबह की आयु x + 5, 3 का भाग छः में 2 बार, 2x बराबर x + 5, x की जगह माइनस का हो गया, x बराबर है 5, सुबह की आयु 5 वर्ष, तो माँ की आयु 6x, 6 का 6, x की जगह 5, 30 वर्ष हो जाएगी। अब इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।